आज हम एक ऐसा कंपैरिजन करने जा रहे हैं जैसा कंपैरिजन नॉर्मली आपने देखा नहीं होगा। आज हम एक चाइनीज मूवी और एक इंडियन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकती किसी भी हाल में, लेकिन फिर भी हम कंपैरिजन करेंगे। तो जिस चाइनीज मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ने जा 2। इस मूवी ने ना सिर्फ चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि इस मूवी ने $2 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर ली है और आज ये मूवी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। इसके आगे अभी जो 4 मूवी है वो है अवतार, अवतार 2, एंड गेम एंड टाइटैनिक। तो आप सोच सकते हैं कि इस मूवी को कितनी बड़ी सक्सेस मिली है, और ये सक्सेस मिली है उसके कंटेंट के दम पर। जबकि दूसरी तरफ हमारे देश में जो एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है नादानिया, उसको लोग बहुत ही हेट दे रहे हैं और बहुत ही ट्रोल कर रहे हैं। और इस हेट के पीछे जो रीजन है वो बहुत ही पुराना है, नेपोटिज्म एंड गेट कीपिंग। हमने देखा है कि नेपोटिज्म की वजह से अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता, लेकिन ऐसे स्टार किड्स को काम मिल जाता है जिनको ठीक से डायलॉग बोलना भी नहीं आता है, और ऐसे ढेर सारे आर्टिस्ट को जनता के ऊपर थोपा जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं कंटेंट की जो क्वालिटी होती है उसमें कमी दिखती है। और नादानिया में जो इब्राहिम अली खान ने डेब्यू किया है, जो सैफ अली खान के बेटे हैं, उन्होंने इतनी बुरी एक्टिंग की है कि शायद ऐसा लग रहा है कि नेपो किड्स के बीच में एक कॉम्पिटिशन है कि सबसे बुरी एक्टिंग कौन करेगा। और दूसरी तरफ श्रीदेवी की बेटी और जानवी कपूर की बहन खुशी कपूर है, जिसको पहले भी कुछ फिल्मों में देखा गया है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस के बाद भी खुशी कपूर के काम में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। इस वजह से मूवी लवर्स को लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड का जो पतन हो रहा है, बॉलीवुड का जो बुरा टाइम चल रहा है, उसके पीछे ऐसे ही प्रोडक्शन हाउस और ऐसे ही लोग हैं जो जानबूझकर ऐसे नेपो किड्स को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। जिस वजह से क्या होता है कि वो लोग एक सर्कल के अंदर ही लोगों को काम देते हैं, गेट कीप करते हैं, जिसके कारण अच्छे और रियल आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता है। अगर बॉलीवुड की बात करें तो लोग कब से इस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें अच्छी स्टोरी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बार बार देखा जा रहा है जब कोई नया टैलेंटेड राइटर या डायरेक्टर कुछ नए विचार के साथ कोई नई कहानी लेकर किसी स्टार्स के पास या फिर किसी प्रोडक्शन हाउस के पास जाते हैं तो वो उनको काम नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी गेट कीपिंग की वजह से नए और टैलेंटेड लोगों को काम मिलने से लोग रोकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि लोगों को कंट्रोल चाहिए, कि बस कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, ऐसे ही लोग काम करते रहे जो लोग हमारे साथ में हैं, जान पहचान में हैं, हमारे सर्कल में हैं, और उन लोगों को उसी बबल में रहकर एक के बाद एक घटिया काम करते जाना है। आज इसी वजह से हिंदी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा साउथ इंडियन मूवीज देखना पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और गेट कीपिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से जो टैलेंट निकल के आ रहा है, नए लोगों को चांस मिल रहा है, वो बॉलीवुड के कंपेयर में काफी अच्छा है, और वहां से हमें नई कहानियां भी देखने को मिलती है। तो बस इतनी ही बात करनी थी कि दुनिया में एक तरफ एक देश की मूवी है, चाइना की मूवी, जो $2 बिलियन कमा रही है। उस मूवी ने 90% कमाई अपने देश में ही की है, लेकिन हमारे देश में कुछ उल्टा ही चल रहा है। कोई कितना भी बुरा काम कर रहा है, उन लोगों को जल्दी मौका दिया जाता है, जिस वजह से बॉलीवुड की परिस्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तो ये था मेरा ओपिनियन, और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो भी पता ना हो, मिलते हैं अगले वीडियो में।